सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? मास्टर साहब का चेकअप करवाने जाना है। तुमने तो रात को कहा था कि उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो अब फिर क्या हो गया? वो तो रात की बात थी ना माँ, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सारी कहानियां समझती हूँ तुम्हारी, मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दो। बेवकूफ नहीं बना रहा। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, मैं कभी भी नहीं जाता। उनके काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे लगता है मैं ही खत्म हो जाऊंगी, तुम्हें उनकी खिदमत करता देख देख के। अम्मा, रोजाना एक ही बात करते करते तुम थक नहीं जाती हो? मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों की परवाह होती है, मत किया करो किसी की परवाह। पेंशन लेने जाना है, चलोगे तुम? माँ के लिए कुछ वक्त निकाल सकोगे? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है अम्मा, बोलो कहाँ जाना है? कंधे में बिठा के ले जाओ। चलता हूँ। अच्छा अब जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आऊंगा। चाय भी नहीं पी पूरी। नोट करा जी जी, बस पहुंच रहा हूँ। चल यार मैं चलता हूँ, काम से जाना है। यार आजकल तेरे बड़े काम हो गए। बहुत जरूरी काम से जाना है, तेरी तरह फारिग नहीं हूं मैं। हाँ ये तो है। वैसे यार एक बात है, तेरा दिल ना बहुत बड़ा है। इतना गम कितने प्यार से छुपा रहा है यार तू। ज्यादा बकवास नहीं कर, लेट हो रहा हूँ, मास्टर साहब की तरफ जाना है मुझे। ओहो, मास्टर साहब के हाजिरी का सीन है यार। लेकिन इतनी सुबह महबूबा के दर्शन तो नहीं होने वाले। या वो रात को ही वापस आ गई थी तेरे लिए? बकवास नहीं कर, वापस क्यों आएंगी? हाँ यार, लेकिन रात को उनकी कॉल जरूर आई थी मुझे। कॉल आई थी? हाँ। जाहिर है, मेरे दोस्त को भुलाना इतना आसान थोड़ी है। क्या कह रही थी? तुझे क्यों बताऊं क्या कह रही थी? चल मैं जा रहा हूँ। बता दे ना यार, कुछ तो बता दे। हाँ। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। हाँ जी, सुन दिया। आज तो आपने आला हजरत को भी डरा दिया मास्टर साहब। सुबह सुबह आपको पुकार रहे हैं। हाँ सुना मैंने। चलिए नाश्ता कीजिए, शदीद परहेजी। अरे नहीं यार, ये क्या है? क्या है क्या मतलब? कल जो आपने बद परहेजियां की हैं वो क्या था? कौन सी बदपरहेजियां? वो किसने की? मास्टर साहब, ये जो बेटी की शादी की खुशी में आपने रोगनी खाने खाए हैं ना, और बेदरेग रक्स जो फरमाया है, सब देखा मैंने। ये सब उसका नतीजा है। परेशान कर दिया ना मैंने आपको। डर गई थी मैं मास्टर साहब। आप तो डरने वालों में से नहीं है बॉस। आपको सिर्फ लगता है ऐसा। एक बेटी को हम रुखसत कर चुके हैं माँ साहब, कुछ दिन में दूसरी भी चली जाएगी। उसके बाद सिर्फ आप और मैं रह जाएंगे, और आपको दोबारा ऐसा करने की इजाजत नहीं है। सुना आपने? जो हुक्म। अरे छोड़ छोड़ छोड़। आप बताएं, आप कैसी हैं? थक गई है बहुत मेरे ख्याल में। बेटी को मिस कर रही है। मैं माँ साहब, जितने बहादुर आप बनते ना उतने हैं नहीं असल में। पता नहीं, बड़ा मुश्किल है। लोग कैसे अपनी औलाद को पाल कर किसी और के हवाले कर देते हैं। बस सब आयत
के लिए हम घर दामाद ढूंढेंगे। क्या फजूल बातें करते रहते हैं आप। इतनी खामोशी है। अजीब सी खामोशी। तुम जैसी लड़कियों की ना आदत ही होगी। निकाह में किसी और की होती है, लेकिन दिल अपने आशिकों के रहता है। किस जुर्म दा बदला लेता तू, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। दिल सोच के रोना। वो चली गई है या यहीं पर है? काश मैं उसे रोक सकती, लेकिन कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आप जाइए, जाकर उसे खुद छोड़ कर आए उसके घर, वरना लोग सवाल करेंगे। तुम्हें लोगों की इतनी परवाह कब से होने लगी? मैं आपसे इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। बातें तो अब होंगी नहीं, बड़े बड़े सवाल उठेंगे। तुम अभी से हिम्मत हार गए। हिम्मत नहीं हार रहा हूं मैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करे। बेहतर होगा आप लोगों को ये मौका मत दें। लोगों का इतना खौफ था तो सोच समझ के कदम उठाते ना। तो इसका मतलब आप उसे नहीं छोड़ेंगी, ठीक? मैं खुद उसका हाथ पकड़ के उसे घर से निकाल देता हूँ। खुदा के गजब से डरो नईम, उसकी लाठी बेआवाज है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप चाह रही हैं या नहीं? मैं उसका सामान कमरे से बाहर निकाल रहा हूं, आप भी उसे ले। कौन आ गया सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर साहब हैं घर पे? क्यों, आप हमारे घर सिर्फ मास्टर साहब से मिलने आते हैं? और किससे मिलने आऊंगा? कहाँ है? अंदर हैं, इंतजार कर रहे हैं कब से आपका। हाँ, मिल लेता हूँ मैं। आयत, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना, इजाजत क्यों ले रहे हैं? आप गैर थोड़ी हैं। क्या मुझे आयत को मेहरू जी की कॉल के बारे में बताना चाहिए? हेलो, हाँ पूछे ना। हाँ, मैं पूछने वाला था। वो मास्टर साहब की तबीयत कैसी है? मास्टर जी बेहतर है पहले से, खुद देख लें आप आके। हाँ, मैं देख लेता हूँ। सुने, बस ये पूछना। और क्या पूछूंगा? भाभी, भाभी, अस्सलाम वालेकुम। भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? मुझे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ। खीर बना के लाई थी बहू के लिए, ये देखें। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है शकीला? पड़ता है कोई फर्क तुम्हें? तुम्हें तो आदत है लोगों की जिंदगियों में घुसने की। आज मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। खुशी का मौका है तो आज तो जश्न बनता है। अब बैठने को कहेंगी या यूं ही खड़ी रहूं? भाई, मैं तो सारी रात इंतजार करती रही कि अल्लाह अल्लाह करके सुबह हो और मैं आपके पास आ जाऊं।
किस बात की बेचैनी थी तुम्हें? जाहिर है नई नवेली दुल्हन का मुंह मीठा करने के लिए सारी रात लग के मैंने खीर बनाई है उसके लिए, और आप लोग उसे बुला ही नहीं रहे। नहीं बेटा बुलाओ ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे बुला कर लाने की। ऐसे कैसे बात कर रहे? बीवी है तेरी। भाभी क्या बोल रहे हैं? वापस जाना चाह रही है इसलिए नहीं उदास हो रहा है। ले अभी से उदासियां हैं तो इसमें क्या उदास होने वाली बात है? तू भी साथ चला जा। वैसे भी मकलावे की रस्म के मुताबिक लड़का साथ ही जाता है। चाय लाती हूँ। नाश्ता करूंगी, बहू के घर से नाश्ता आएगा ना। ये कब तक झूठ बोलने का ड्रामा करती रहेंगी? बता क्यों नहीं देती हैं कि सच क्या है? सच बात क्या? सच है बेटा, क्या सच है जो मुझे नहीं बता रहे? जल्दी बताएं क्या बात है। मेरा दिल वैसे ही बहुत कमजोर है। दुल्हन तो ठीक है, मैं तो कल से खानदान वालों की बातें सुन सुन के मेरा दिल हौल रहा था कि कहीं मेरे बच्चे की खुशियों का नजर ना लग जाए। लग गई नजर। क्या मतलब? तलाक दे दी है मैंने उसे। अब उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाभी? बेटा मजाक में भी ऐसी बात नहीं करते। भाभी क्या कह रही है? ठीक कह रही है। लोगों की जलापे की बातें सुनकर इस बेवकूफ ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आयत, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। इजाजत क्यों ले रहे हैं? आपको गैर थोड़ी। हेलो, ऐसी कौन सी बात थी जो शाहजहां मुझसे पूछते पूछते रुक गए थे? कहना क्या चाहते थे वो? कुछ तो है, कुछ तो है जो उन्हें बेचैन की हुई। हाय, किसकी नजर लग गई हमारे बच्चे की खुशियों को? घर बसने से पहले ही उजड़ गया। तौबा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या करे। लेकिन भाभी आपने इसे रोका क्यों नहीं कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते? उसके उस्ताद बहुत पहुंचे हुए हैं, मुझे उसे समझाने की नौबत ही नहीं आई। आपने लड़की वालों को इत्तला की? क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी ये गलत बात है। अगर शादी खत्म हो गई तो उनका एक छत तले रहना मुनासिब नहीं है। आप फौरन उन्हें बुलाएं। जानती हूँ इसके सिवा कोई चारा नहीं है। काश नईम को दोस्त और दुश्मन में पहचान होती तो आज ये सब कुछ ना होता। हाय, मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं इस घर की वीरानी देखकर। लग रहा है कहीं से ये शादी वाला घर। और सितम तो ये है कि दुश्मन इसी घर में मेरे सीने पे मूंग तलने को मौजूद है। मैं जरा बहू को देखा, न जाने किस हाल में होगी। पहले मैं कमरे में ढूंढने गई थी। ये क्या जुल्म कर बैठा है ये लड़का सुनी सुनाई बातों में आके। निहायत ही कमबख्त, जालिम और बेवकूफ है। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा। मैं गई थी तुम्हारी माँ से एक दो दफा मिलने।
बहुत सी बातें थी, लेकिन तब हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। काश सब कुछ तभी बता देती। अम्मी, अम्मी जी, मेरी बात तो कभी आपने सुननी ही नहीं होती ना। कब से आपको समझा रहा था ना कि जाकर उससे छोड़ आए, लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। अब बनेगा तमाशा, क्योंकि शकीला चच्ची पूरे खानदान को जाकर ये सारी बात बताएंगी। तो क्या रात के अंधेरे में? आहिस्ता बात करें। क्यों आहिस्ता बात करूं? रात के अंधेरे में उसे घर से निकाल देती ताकि उसका बाप इसी सदमे से मर जाए। वो मेरी वजह से नहीं मरता, उसको खुद चाहिए था ना अपनी बेटी पर नजर रखता ताकि ये नौबत ही ना आती। तरबियत में तो तुम्हारी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर तुम क्यों दूसरों की बातों में आते हो? यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप एक गैर लड़की के लिए अपने बेटे से लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। क्योंकि मैं जानती हूं कि वो बेकसूर है। आप उसे छोड़कर आ रही हैं या नहीं? जाओ शकीला से कह दो ना, जिसकी हर बात मानते हो तुम अंधों की तरह। अम्मी यार, क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं मुझसे? आप जाएं, जाकर उसको छोड़ कर आएं। जाएं, मुझसे बहस मत करें, बहुत तमाशा बन जाएगा। जाएं, छोड़ कर आएं। मुझे उसके साथ नहीं रहना ना, बस। तुम्हारे माँ बाप पे तो ये खबर बिजली बन के पड़ेगी बेटा, को पता है? हाय मेरी बच्चे, कैसे बता सकती हूँ उनको ये बात? कितने चाव से उन्होंने तुम्हारी शादी की थी, इसलिए कि शादी की पहली रात ही। पर बेटा बताना तो पड़ेगा उन्हें। तलाक के बाद अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। मैं बता दूं, मेरा तो दिल कट रहा है ये सोच के कि तुम्हारे वालिदैन पे क्या बीती गई ये खबर सुन के। लेकिन तुम अपना दिल बुरा ना करो, नईम है ही पागल और सनकी, इसीलिए तो खानदान में से किसी ने उसे अपनी लड़की नहीं दी आज तक। बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? खाना खाओगी? भूख लगी है? या अल्लाह इस बच्ची पे रहम कर। मैं और कुछ भी नहीं कह सकती सिवाय इसके कि अल्लाह तुम पे रहम करे। आए बेटे, चलो टैक्सी आ गई। मास्टर साहब बस मेरू को नाश्ता देके फौरन वापस आती हूँ। ये गई ये आई, अब तो नींद से मेरा भी बुरा हाल है। मेरू को मेरा बहुत बहुत प्यार दीजिएगा और कहिएगा कि मैं खुद उसे जल्द मिलने आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरे पीछे कोई गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज। ये आला हजरत की नजर है आप पर। जी हाँ, आप अपने पीछे अपना वजीर आला छोड़ के जा रही हैं। जो हुक्म। आयत चलो बेटे, टैक्सी खड़ी है बाहर। जी अम्मी। आयत जी जी अम्मी। चलो, तुम तैयार नहीं हो अब तक? मैं 2 मिनट में तैयार होके 2 मिनट मेरे को फोन किया है
उफ़ो, तुम तो बस तैयार हो क्या? मैं सामान रखवाती हूँ टैक्सी में। 2 मिनट है तुम्हारे पास। शानी बेटे जरा ये सामान रखो टैक्सी में, शाबाश।